सुनिएगा एक कव्वाली पेश आपकी खिदमत में। मैंने शायद इस कव्वाली को पहले भी गाई थी, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं रहता है क्योंकि मुझे लगता गा दी थी शायद। तो देखिएगा, इस कव्वाली का नाम है वाक्य कव्वाली और इसे पेश किया था कव्वाल तसलीम आरिफ सेतपुर बदायूं में। तो लड़का और लड़की के बारे में इसमें पूरा भागवत गीता यानी सभी है, सुनिएगा। ये लड़की जब छोटी थी तो अपने भगवान को फूल चढ़ाने के लिए जंगल से रोजाना फूल तोड़कर लाती थी। उसके माता पिता ने नसीहत दी कि अब घर से बाहर मत जाया करो बेटा। क्या बोला कि अब घर से बाहर मत जाया करो। इत्तेफाक से उनके घर पर तालीम हासिल करने के लिए कोई लड़का आकर ठहरता है, यानी पढ़ाई करने के लिए। तो उन दोनों के बीच जान पहचान हो जाती है। तो आगे क्या माजरा होता है सुनिएगा। दुल्हन का रूप तुझे सुहाना मुबारक हो, मेरा थोड़ा अलग अंदाज होता है। दुल्हन का रूप सुहाना तुझे मुबारक हो, पिया के देश तुझे जाना तुझे मुबारक हो। अब तो हो गई अब तो बेला विदा की सखी, करके सिंगार जल्दी सजा दी मुझे। मेरे सजने में कोई कमी न रहे, ऐसी दुल्हन नवेली बना दी मुझे। ऐसा की कोई सदा में के ना रहा, हर सुहागन को ससुराल जाना पड़ा। हर सुहागन को ससुराल जाना पड़ा। अब तो रोना सकी तेरा बेकारी, हंस के टोली में जल्दी बिठा दी मुझे। क्या बोले कि झूठे माता पिता झूठे भाई में लड़की एक मिनट में पलट जाती है। जब तक अपने माता पिता के साथ में रहती है तो माता पिता, और जब उसकी शादी हो गई और जब वो रुखसत होने लगी तो क्या हुआ? झूठे माता पिता झूठे भाई में झूठी बचपन की सखियां मेरी सखी। अब तो साजन की गलियों में होगा बसर, गोने वाली चुनरिया उड़ा दे मुझे। अब तो साजन की गलियों में होगा बसर, गोने वाली चुनरिया उड़ा दे मुझे। अब तो रोना धोना ठीक नहीं,
मेरे माता पिता को समझा दो, मुझे अपने साजन के घर जाना है, जरा डोली को जल्दी मंगवा दो। सुनिएगा आप, यहाँ से स्टार्ट होती है कव्वाली। वाकिया एक नया, एक एक बंद को सुने समझ में आएगा। वाकिया एक नया आज करता बया, वाकिया एक नया आज करता बया, गौर से तुम सुनो, गौर से तुम सुनो, ध्यान इस पर करो, उसकी बुनियाद है कांच की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ चूड़ियाँ चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ 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 चूड़ियाँ। एक लड़की जवा फक्र हिंदुस्ता, एक लड़की जवा फक्र हिंदुस्ता, अपने भगवान के मंदिर जाती थी वो, पूजा के वास्ते फूल लाती थी वो। एक दिन उसकी माँ बोली है मेरी लाडली, बात मेरी सुनो मेरी नाज़ो पले, अब अकेली ना तुम बाहर जाया करो, अपने माँ बाप को ना सताया करो, तेरी हो जाए शादी अब के बरस, फिर चढ़ाऊंगी सोने का एक कलश। दिन गुजरते गए बात ही बात में वो लिखती पढ़ती गई, साथ ही साथ में एक दिन एक हिंदू जहां बन गया उसके यहाँ, आके मेहमान वहाँ अपनी तालीम को गांव से आया था, देने सौगात देने शहर में आया था। जब के नजरें मिली जब के नजरें मिली, दिल पे बिजली गिरी, जब के नजरें मिली दिल पे बिजली गिरी, जब के नजरें मिली दिल पे बिजली गिरी, तो लो मुस्कुराने लगी कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ 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 चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ, मुस्कुराने लगी कांच की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ चूड़ियाँ चूड़ियाँ। जब के नजरें मिली दिल पे बिजली गिरी, जब के नजरें मिली दिल पे बिजली गिरी, तो मुस्कुराने लगी कांच की चूड़ियाँ 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 चूड़ियाँ। दोनों जानिब से जब हौसला बढ़ गया, इधर लड़की बड़ी उधर लड़का बड़ा, देखा माँ बाप ने जब के ये माजरा, दोनों की शादी का कर दिया फैसला। सबके दुल्हन बनी वो हसीन नाज़नी, माँ ये कहने लगी, माँ ये कहने लगी, तेरा सानी नहीं
खुश रहे बेटी तू है ये मेरी दुआ, ये नसीहत मेरी याद रखना सदा। राम के देश की बेटी सीता है तू, कृष्ण के देश की बेटी राधा है तू। भारत की नार है, भारत की मतलब भारत देश की, भारत की नार है, भारत की नार है, लाजवंती है तू, ये नसीहत मेरी याद रखना सदा। सब बुजुर्गों की बेटी तू लेना दुआ, होके रुखसत चली, रुखसत मतलब विदाई, होके रुखसत चली जब के पी की गली। तो डोली में हूर थी या तो ना सो पली, वो दिन मुहर्रम के थे यानी मातम के थे, वो दिन मुहर्रम के थे यानी मातम के थे। ताअलम हाथ में ताजिया साथ में, कारवा तारवा नौ आया हर सुबह। राह में मूड था हर तरफ शोर था, राह में मूड था हर तरफ शोर था। डोली से झांक कर उसने देखा उधर, ताजिया था जिधर उसने देखा उधर। फूल थे हाथ में लेके फिर साथ में, ताजिया जब पड़ा चुपके से रख दिया। दुल्हा ने देख कर चुप रहा वो मगर, फूल रखते हुए दुल्हा ने देख कर चुप रहा वो मगर। दिल में ये सोच कर पहुँच कर अपने घर, पूछूंगा सर बसर शाम की छाँव में। पहुँचे जब गाँव में, शाम की छाँव में पहुँचे जब गाँव में। देखने के लिए सब आ गए, सारी रस्में हुई, घर की थी वो मुख्तर बात में, खुशियों की रात में। ऐसे हालात में, ऐसे हालात में, ऐसे हालात में दोनों ही साथ 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 में। कांच की चूड़ियाँ 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 चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ खनखनाने लगी। कांच की चूड़ियाँ 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 चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ खनखनाने लगी। जब ये लड़का अपनी बीबी को लेकर घर घर पहुंचता है तो पहली रात में शादी के इसने यही सवाल किया कि तूने ताजिए के ऊपर फूल क्यों रखा। मगर ये लड़की अपने पति को इस तरह समझाती है, लीजिए मुलाजा फरमाइए। प्यार ही प्यार में मीठी तकरार में, प्यार ही प्यार में मीठी तकरार में। लड़के ने ये कहा, ए मेरी दिलरुबा, बात ये तो बता, मुझसे कुछ ना छुपा। मुझको मालूम है तू तो मासूम है, ताजिए पर बता फूल क्यों था रखा। लड़के ने ये कहा, ए मेरे, लड़की ने ये कहा, ए मेरी देवता, मैं बताती हूँ क्यों फूल मैंने रखा। लड़की ने ये कहा कि
ए मेरे अच्छी पति, अच्छे शोहर, मैं बताती हूँ कि मैंने ताजिए के ऊपर फूल क्यों रखा था। तो वो लड़की एक मसाल दे रही है, हकीकत क्या है। लड़की कहती है कि तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते तो कि इमाम हुसैन है कौन, आप जानते नहीं। तुमने ये सवाल किया मुझसे क्यों पूछ रहे हो। मुझे यकीन है कि अपनी श्रद्धा से मैंने ताजिए के ऊपर फूल रखा। अपनी आदत के मुताबिक हर वर्ष जब भी ताजिए आते हैं तो मैं फूल हमेशा रखा करती हूँ। तो मैंने इस वर्ष मैं डोली में रुखसत की, उस समय ताजिए पास से निकल कर जा रहे थे तो मैंने फूल रखे। साल भी मेरी रुखसत होकर आ रही थी तो मैंने फूल रख दिया। मेरी ये श्रद्धा है। तुम्हें क्या ऐतराज है कि नहीं मुझे बताना पड़ेगा। वो बोलता है कि मुझे बताना ही पड़ेगा। क्यों रखा तूने ताजिए पर फूल। लड़का बोलता है तो देखो मैं बचपन से लेकर अभी तक मानती हूँ, मेरा मैटर है ये, मैं मानती हूँ। आपसे तो नहीं कह रही हूँ कि आप भी माने, सुनिएगा। लेकिन वह जिद करता है तुझे बताना ही पड़ेगा, बात ही बात में। देखिएगा, बात ही बात में आधी रात हो गई और फिर क्या होता है कि सुनिए। प्यार ही प्यार में मीठी टकरार में लड़के ने ये कहा ऐ मेरी दिलरुबा, बात ये तो बता मुझसे कुछ ना छुपा। बात मुझको बता मुझसे कुछ ना छुपा। मुझको मालूम है तू तो मासूम है, ताजिए पर फूल क्यों रखा था तूने। लड़की ने ये कहा ये मेरी देवता, मैं बताती हूँ क्यों फूल मैंने रखा। अपने ही देश के, एक मिसाल दे रही है, अपने ही देश के अपने ही देश के अपने पति को मिसाल दी। आपने अपने ही देश के राम लक्ष्मण थे वो, राम की तरह अपने रोशन थे वो भी दो भाई थे, ये भी दो भाई थे। वो रण में लुटे ये भी वन में लुटे, उनसे भी घात की इनसे भी घात की। लड़के ने ये कहा ओ ऐ मेरी शान मन, वो मुसलमान है हम हैं हिंदू वतन। सच्चे है अगर कुछ करके दिखाए मुझे, कुछ करामत मैंने देखी नहीं। वो लड़का बोलता कि वो मुसलमान थे और हम हिंदू वतन है। सच्ची है तो अगर कुछ दिखाए मुझे, करामत करके बताए तो मैं मानूंगा। अपने किस काम के यकीन दिलाती लड़की ने कहा ए मेरे देवता, मेरे अच्छे पति, बात तुम मेरी तुम सुनो अच्छे लोग, कुछ तुम बुराई करते नहीं। बात ही बात में बात बढ़ने लगी, रात आधी हुई प्यास लगने लगी। पानी पीने को कोटे से वो चला आया, सीने में जब पाँव फिसला सीढ़ियों से गिर गया, गिरते ही मर गया। काँप उठा सबका काँप उठा घर सबका सब एक पल में मगर। काँप उठा घर का घर, काँप उठा घर का घर एक ही पल में। काँप उठा घर का घर एक ही पल में।
तो टुकड़े टुकड़े हुई कांच की चूड़ियाँ 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 चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ 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 चूड़ियाँ। मुझ पे कीजिए करम वरना समझूंगी मैं आप कुछ भी नहीं। उन्हीं को याद किया जो मुहर्रम के दिन जिसपे फूल चढ़ाए थे लड़की के पति पानी पीने के लिए गया था तो सीढ़ियों से गिरकर मर गया। तो फिर लड़की ने कहा कि मैं सुहागन थी अभी अभागन हो गई। ये तो आप समझ रहे होंगे, मैं इतना नहीं बताता हूँ। मुझ पे कीजिए करम वरना मैं समझूंगी कि आप कुछ भी नहीं है। बेकसों की आप सुनते नहीं ये जुबान से कहा और रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आने लगी। देखा फिर ख्वाब में एक अरबी जवान। जब ख्वाब में देखा नींद आ गई। रोते रोते उसे नींद आने लगी। ख्वाब में एक अरबी जवान सुर्ख जामे में है खून में है निया। सर पे साया फिगर नूर की एक किरण जिसके नाना नबी जिनके भाई हसन हुसैन आके कहने लगे क्यों बुलाया मुझे याद तूने किया देख मैं आ गया। लड़की ने ये कहा सुनिए कल सुहागन आज बेवा हुई। कल सुहागन थी मैं आज बेवा हुई। एक विनती सुनो ए हुजूर आपसे मेरे सोहर को फिर से जिंदा कर दीजिए। हंस के कहने लगे जब सुना माजरा बोले इंसान में है क्या है इतनी ताकत कहाँ। अब तेरे वास्ते करता हूँ मैं दुआ फिर दोबारा इसे जिंदगी दे खुदा। फिर दोबारा इसे जिंदगी दे खुदा। फूल थे हाथ में वही फूल लड़की ने रुखसत के समय जो ताजिए पर रखे थे वही फूल हाथ में थे। वक्त ताजिए पर रखे थे। इन फूलों को लाश के सीने पर रख दो। उन्होंने कहा कि इन फूलों को लाश के सीने पर रख दो और ये कह दो कि बात अनहोनी है या नहीं है। उसने कहा था मैं नहीं मानूंगा। उसके पति ने बोला था कि मैं नहीं मानूंगा। तो लड़की को कहा जब तक मुझे अनहोनी बात ना बताए जब तक करामत मुझे ना दिखाए तो मैं कैसे मान लूं कि तू माने। तो चौक खाक से लड़की ने ये किया फूलों को लाश के सीने पे रख दिया। कान में लाश के सिर्फ इतना कहा बात अनहोनी है या नहीं है भला और क्या चाहिए। उठ के सब बता इतना कहना हुआ। घर का दर खुल गया ये करामत हुई। मुर्दा जिंदा हुआ फिर फजले खुदा अलग बेवा थी वो फिर सुहागन बनी। पहन कर चूड़ियां फिर से दुल्हन बनी। पहन कर चूड़ियां फिर से दुल्हन बनी। तो लो मुस्कुराने लगी कांच की चूड़ियां 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 चूड़ियां।
कांच की चूड़ियां मुस्कुराने लगी, कांच की चूड़ियां खनखनाने लगी, कांच की चूड़ियां जगमगाने लगी, कांच की चूड़ियां बज उठी मगर कांच की चूड़ियां चूड़ियां चूड़ियां। संगीत अगर साथ में होता, ढोलक तबला और ये तो मैं मनोरंजन के हिसाब से गा देता हूँ, नहीं तो बहुत अच्छी तरीके से पेश कर सकता हूँ। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बधाई आप लोगों को। और ये चीज को जरूर सुने। तस्लीम आरी सेतपुर बदायूं ने इसे बहुत अच्छा गाया था और बाकी सब लोग नकल करते हैं हिंदुस्तान में, मैं देखता रहता हूँ। थैंक यू।